हम्म। तो इस वाले पैर में जो टेढ़ापन है ना, वो कम है, थोड़ा सा है इसमें, इसमें बहुत ज्यादा है। हाँ जी, पर से है बिल्कुल पूरे अंदर पैर अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। हाँ, नहीं इस वाले के अंदर भी ऐसे भी अब, क्योंकि ये पैर ऊपर की तरफ नहीं मुड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा पैर को सीधा रखने के चक्कर में घुटने को मोड़ लेता है, घुटने के ऊपर ज़्यादा जोर आता है बार 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 बार, उसकी वजह से लचकपन आना शुरू हो जाता है पीछे से। देखो बेटा, शाबाश। ठीक है। अभी इसका पैर वैसे तो सीधा है, लेकिन क्योंकि ये पूरा मुड़ता नहीं ऊपर की साइड, जैसे ये मुड़ता है, ये ऐसे ऊपर की साइड मुड़ जाता है, तो बच्चा आराम से चल लेता है पैर सीधा करके। लेकिन इसमें क्या है, ऊपर की साइड मुड़ता नहीं है, तो ये ना मुड़ने की वजह से बच्चा यहाँ से कंपनसेट करता है इस चीज़ एडी में डिफरेंस हो रहा है यहाँ से। को। हाँ, एडी के कारण, पैर को सीधा, पंजे को सीधा रखने के कारण, अगर मेरा पंजा ऐसे रहेगा तो मैं उसको सीधा रखने के चक्कर में क्या करूँगा कि पैर को पूरा सीधा रखने के चक्कर में हील पीछे लेके जाऊँ, एडी नी पीछे लेके जाऊँगा, तो वही चीज़ इसके अंदर हो रही है। हम्म, ठीक। ऊपर की तरफ खींचो बेटा पैर, मेरे मेरी उंगली की तरफ जोर लगाओ, ऐसे बाहर की साइड, बाहर की तरफ कर बाहर दिया। की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, हाँ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। देखो, और बाहर भी हो रहा है इससे। धीरे धीरे छोड़ो, धीरे छोड़ो, नीचे की तरफ करो, नीचे नीचे करना। की तरफ, शाबाश, बाहर की साइड करो, बाहर की साइड, हाँ, ऐसे, ऐसे, हाँ, सोलो सोलो, शाबाश। धीरे धीरे। और तो कोई कोई परेशानी नहीं थी इसके एक ही। अलावा? नहीं, एक ही पैर में दिक्कत एक ही थी? पैर में। और ठीक। एक्चुअली यार पैर में देखो डिफरेंस वो बड़ा ही छोटा है, साइज में हम्म, फर्क होगा। साइज में क्योंकि वो फर्क। डॉक्टर मैथ्यूवर के पास हाँ ट्रीटमेंट था पहले मेरा। हाँ हाँ। तो वो तो शू पहन खड़े के हो जाओ, कराते टाइम भी। हाँ खड़े हो जाओ। तो कितने समय तक जूते पहनाए थे इसको ट्रीटमेंट के इसको बाद? मुझे एक्चुअली लगा लो 6 साल हो गए, पिछले साल उन्होंने अपने आप ही मना कर दिया हाँ डॉक्टर साहब ने। हाँ। ये तो 1 साल से जूते नहीं पहना रहे। हम्म, सितंबर में उनके पास मैं ही लेके आ रहा हूँ, बोले क्या नाम है, अब इसको पहले जो पहले उन्होंने ऐसे ही किया था, पहले प्लास्टर लगाएंगे, हाँ फिर जैसे हमें कट मारा होगा मुझे देखो यहाँ पर, हाँ बोला फिर वही करेंगे, फिर वो वही अपना प्रोसीजर अपना अपना प्लास्टर का, फिर दोबारा वही शूज पहन ले। हाँ। इसकी वजह से फिर अभी अवॉइड करना चाहते अवॉइड हैं। करते हैं। फिर सोचते सर्जरी से सीधा हो जाए, वही शूज तो कब तक पहनेंगे नहीं इनका। और इसका शुरुआत में जो सर्जरी हुई थी, जो प्लास्टर हुआ था, वो कितने समय तक के लिए, कब हुआ था, कितनी एज पे हुआ था? वो उस टाइम थी हम एक्चुअली लेके, इसके बर्थ है मार्च का, हम हम्म, इसको लेके थे वहाँ पर जुलाई में। अच्छा। तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने के ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद कितने टाइम तक चला था वो प्लास्टर? लास्ट तो मार्च से 2 महीने आसपास दो चला। महीने के आसपास चला था। उसके बाद छोटी सर्जरी की थी, छोटी गई। उसके बाद फिर उसको फिर प्लास्टर किया था। प्लास्टर कर दिया था। उसके बाद तो कंटिन्यू शू चल रहे हैं। कंटिन्यू शू चेक। हफ्ते 3 मंथ के बाद रिव्यू होता है, हाँ तो मालूम वही शू छोटे हो गए तो शू चेंज कर देते। हाँ बस यही चल रहा था ऑफिस में। हाँ। तो अभी 5 साल तक इसने नाइट टाइम स्प्लिंट किया, नाइट टाइम शू शू 5 से पहनती? ज्यादा ही लगा, 6 साल मान चला, एक हाँ, साल से नहीं पहने अभी। 1 साल से ही नहीं पहने, बाकी नाइट टाइम पहनती थी नाइट में प्रॉपर। पहने। और इसके जो शू चलते थे वो नॉर्मल चलने वाले शूज बनवाते थे हर बार। दिन में तो जैसे हम नॉर्मल शू पहन लेंगे, हाँ नाइट टाइम वही अपना जो एंकल वाले थे ना, हाँ। रोड लगी होती है उसमें, अच्छा वो अच्छा। वाले। ठीक ठीक। उसी की वजह से राइट वाला पैर दिया थोड़ा वो हो गया। हाँ, सही बात है। ठीक है। तो इसके अंदर है ना, अब दो परेशानी आ रही है, नी में भी परेशानी आ रही है फुट की वजह से। ठीक है। तो सर्जरी करनी चाहिए दोनों। अभी पहले अपने को ये देखना है कि फुट का हम कितना करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे पे देखते ही क्या बदलाव है। अभी घुटने का एक्सरे होगा, फुट का एक्सरे होगा और एंकल का एक्सरे होगा। ये एक्सरे करवा के देखेंगे कि हड्डी के अंदर कितना बदलाव बदलाव आ रखा है।
लैपटॉप टेलस हो रहा है इसको। ठीक है, तो जो हमारी पंजे की हड्डी होती है, एंकल की हड्डी होती है टेलस, उस वो क्या जाती है पंजे के अंदर चलती है। तो क्योंकि वो उतना चल नहीं पा रही है तो उसके अंदर भी बनावटी खराबी आना शुरू हो रखी है। हाँ हड्डी और बैंड हो रही है थोड़ी सी। एक हाँ साइड में बैंड और ऊपर नीचे भी हड्डी हो रही है उसकी थोड़ी। हाँ। तो अब इस इन चीज़ों को देखते हुए सर्जरिकल करेक्शन जो है वो करना चाहिए, सर्जरी से पैर को सीधा करना चाहिए। सर्जरी से हो जाएगा सर सीधा? सर्जरी से हो जाएगा सीधा। वो वही है कि अब क्योंकि भाई ये पैर वैसे ही छोटा है और हम पैर को करेक्ट करेंगे तो उसमें से कुछ एक्स्ट्रा बोन निकलेगी। ठीक है, तो हमेशा एक साइज ये वाला पैर ना छोटा ही रहेगा। अभी इसको कितना नंबर पैर जूता आता है उसमें? दोनों में बराबर एक ही नंबर बनाते हैं, अलग अलग बनाते हैं? बनाते थे एक ही, लेकिन एक इससे ही है। जूते बड़े आते हैं क्योंकि उसमें जो जूता बड़ा आता है इसमें लूज रहेगा फिर वो। हाँ इसमें लूज रहता है वो। तो शूज के लिए एक और पतेवा दे दो। हम्म, ठीक है। तो करेक्शन देखिए, ये वाला जो पैर है वो क्योंकि जन्म से ही हम इस वाले से कंपेयर नहीं कर सकते, नहीं, लेकिन हमारा मेन पर्पस जो है इसका। इसको स्ट्रेट करना है इसको। हाँ इसको एडी को और इसको क्या नाम है जो ये वाला हिस्सा है, हाँ ये हाँ। उंगली तो ऐसे ही रहेगी, उंगली तो होगी नहीं सर है? नहीं उंगली भी करेंगे करेक्ट, उंगली को भी करेक्ट करेक्ट करेंगे। करेक्ट तो पूरा ही सीधा सीधा तो पैर करेंगे ही, ताकि बच्चे को चलने में ये उंगलियां टकराए ना दोनों पैर कुछ की। इसके अंदर नहीं सर वायर वाला नहीं डलेगा? वायर कुछ टाइम के लिए हो सकता है वायर डालना पड़े, लेकिन वो सर्जिकल करेक्शन के टाइम पे देखना पड़ेगा। उससे ऑपरेशन के बाद इसको कोई दिक्कत नहीं होगी कि भाई वायर डालने से इसको कोई दिक्कत हो रही है। और उसमें जैसे प्लास्टर वगैरह कितने दिन में ऑपरेशन? 6 हफ्ते कम से कम। 6 हफ्ते। हाँ 6 हफ्ते कम से कम प्लास्टर रहता है। उसके बाद फिर हम बच्चे को चलाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वॉकिंग वगैरह, वॉकिंग के लिए प्लास्टर दे देते हैं और फिर बच्चा उसके ऊपर चलता है। करीबन टोटल ट्रीटमेंट 8 हफ्ते का तो रहता ही है। हाँ 2 महीने तो है उसको उसके बाद लगना शूज पड़ेगा। का दिन चक्कर जैसे वो पहले शूज पहनती थी वैसे अलग टाइप के नहीं अब तो नहीं, हड्डी उसी में ऑपरेशन सीधा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, शूज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूज की जरूरत नहीं।